विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ नंबर 10 भारत कृषि धान्य फसलों की चर्चा कर रहे थे। बाजरी मिलेट इसे कहा जाता है। बाजरी श्रमिकों का अनाज, मेहनतकश लोगों का अनाज माना जाता है। 25 से 30 डिग्री तापमान चाहिए इस फसल के लिए। 40 से 50 सेंटीमीटर बरसात, हल्की रेतीली ज़मीन में यह योग्य रूप से उत्पादित होती है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आदि इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में बाजरी की बुआई में बनासकांठा जिला अग्रसर है। अगला है मक्का, मैज़। मक्का धान्य खरीफ फसल है। धान एवं गेहूं के बाद विश्व में मक्का की सबसे अधिक बुआई होती है। इसकी फसल पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है। यहाँ ये लोगों का मुख्य भोजन है। मक्के में मुख्य रूप से स्टार्च, तेल, प्रोटीन, बायोफ्यूल जैसे घटक होते हैं। इसका औद्योगिक उत्पादन में उपयोग होता है। मक्का की फसल को ढलान वाली, काली, कड़ी, पथरीली, पानी से निकल जाने वाली ज़मीन चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात, 21 से 27 डिग्री तापमान इसके लिए अनुकूल है। पशु आहार लावा, धानी और मक्के के तेल के में इसका उपयोग होता है। बढ़ रहा है ये। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में पंचमहल, दाहोद, साबरकांठा और अरवली में मक्के की बुआई सबसे अधिक होती है। दलहन की बात करें तो पल्सेस शाकाहारी लोगों के लिए दलहन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अरहर, मूंग, चना, मटर, उड़द, वाल और मोठ दलहन माने जाते हैं। अरहर यानी तुअर, उड़द, मूंग, मोठ खरीफ फसल है। चना, मटर और मसूर रबी फसल है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अलावा लगभग सभी राज्यों में दलहन की बुआई होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में अरहर वडोदरा ज़िले में, मोठ कच्छ और उड़द की पाटन ज़िले में सर्वाधिक बुआई होती है। मित्रों, इन पंक्तियों को बार बार आप सुनना, क्योंकि ये खाली जगह के लिए, रिक्त स्थान के लिए महत्वपूर्ण है। दलहन की फसलों और द्वारा नाइट्रोजन का भी मुख्य पुनः स्थापन होता है। इससे धान्य फसलों के साथ साथ या इसके बाद ज़मीन का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए भी इसकी बुआई की जाती है। जानने योग्य में भी मित्रों ये सब आप देख लेना पुस्तक में, जो आसमानी कलर में लिखा हुआ है। तिलहन की बात करें, ऑयल सीड, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, एरंडी, सूरजमुखी, अलसी आदि तिलहन फसल माने जाते हैं। भारतीय भोजन में तेल महत्वपूर्ण स्थान है। तिलहन में से खाद्य तेल के अलावा दानों में से तेल निकलने के बाद बचने वाली खली पशुओं के भोज्य आहार और सेंद्रीय खाद के रूप में भी उपयोग में ली जाती है। विद्यार्थी मित्रों, मूंगफली, ग्राउंड नट की बात करें तो मूंगफली तिलहन फसलों में महत्वपूर्ण है। मूंगफली की फसल को काली, कसदार, दोमट मिट्टी और लावा की रेती मिश्रित, पानी भरी न रहे ऐसी ज़मीन, 20 से 25 डिग्री तापमान, 50 से 70 सेंटीमीटर बरसात अनुकूल है। मूंगफली खरीफ एवं सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में गर्मी की फसल के रूप में बोई जाती है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मित्रों, भारत के नक्शे में इन सब स्थानों को आप देख करके याद कर लीजिएगा। मूंगफली के उत्पादन में भारत का चीन के बाद, ध्यान दें इन पंक्तियों को, मूंगफली के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश में मूंगफली उत्पादन में गुजरात,
राज्य प्रथम क्रम पर है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर आदि जिलों में मूंगफली की बुआई की जाती है। गुजरात में खाद्य तेल के रूप में सींग तेल यानी मूंगफली का तेल विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। अगला आता है तिल। सदियों से भारत में तिल के तेल का उपयोग हो रहा है। उत्तर भारत में ये वर्षा पर आधारित खरीफ फसल है। दक्षिण भारत में रबी फसल तो कभी कभी जायद फसल के रूप में बोई जाती है। लगभग सभी राज्यों में इसका उत्पादन होता है। सभी तिलहनों में तिल सबसे अधिक तेल वाला होता है। दुनिया के लगभग सभी भागों में खाद्य तेल के रूप में ये उपयोगी है। गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात समग्र देश में तिल के उत्पादन और बुआई में पहले नंबर पर है। गुजरात में सबसे अधिक बुआई बनासकांठा जिला में होती है। भारत विश्व में तिल का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश है। मित्रों, इस बात को ध्यान रखना। ये पंक्ति एक बार फिर से, भारत विश्व में तिल का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश है। अगला आता है सरसों। सरसों रबी फसल है। ये उत्तर भारत की महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। सरसों के दानों तथा तेल को उसके औषधीय गुणों के कारण खाद्य तेल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। नारियल की बात करें मित्रों, तो नारियल समुद्री किनारे की गर्म और नमीयुक्त जलवायु तथा क्षार वाली ज़मीन में होने वाली बागानी फसल है। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में नारियल के बागान आए हुए हैं। गुजरात में समुद्री किनारे के क्षेत्रों में भी नारियल की बुआई की जाती है। कम ऊंचाई वाले एवं अधिक उत्पादन वाले नारियल को जातियों का विकास किया गया है। दक्षिण भारत में नारियल के गरी के तेल को अप्रैल का खाद्य तेल के रूप में उपयोग होता है। नारियल का पानी स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में उपयोगी है। मित्रों, एरंडी या रेंडी खरीफ और रबी फसल है। एरंडी के वैश्विक उत्पादन में भारत 64% हिस्से के साथ बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद क्रमशः चीन और ब्राज़ील का क्रम आता है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 80% उत्पादन गुजरात में होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और राजस्थान आदि इसके उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली आदि जिलों में ये फसल कम अधिक प्रमाण में ली जाती है। इसके अलावा वर्तमान समय में कपासिया, सूरजमुखी, धान और मक्के के तेल का खाद्य तेल के रूप में उत्पादन बढ़ रहा है। विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।